जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई एम रूबी ठाकुर एंड आई वेलकम यू ऑल टू एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल। और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक नए टॉपिक पर। और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू कच्चातीवू आइलैंड। सो ये काफी टाइम से न्यूज में चल रहा है, तो जानेंगे आज ये क्यों वापस से इतना पुराना जो कि 1974 का इशू है, वापस से ये क्यों हेडलाइंस में आया। तो चलिए आज के पूरे वीडियो लेक्चर में जानेंगे हमारे एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इस कच्चातीवू आइलैंड का। So this is a small uninhabited island in the middle of India and श्रीलंका। एंड ये वापस से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसका वापस से मुद्दा उठाया जब इसको पूरा का पूरा आइलैंड का जो इशू था कि कांग्रेस ने इसे श्रीलंका को दे दिया है एंड कभी भी जो बिकॉज ये इंडिया का पार्ट था, सो ये इसी के ऊपर सारी की सारी बहस चल रही थी। So against Congress Party for callously giving it away to Sri Lanka in the year 1974, the Prime Minister Indira Gandhi ji, eye-opening and startling new facts reveal how Congress callously gave away Kachativu, angered every Indian and reaffirmed in people's mind we can't ever trust Congress. ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की ट्विटर की पोस्ट थी जब वे उन्होंने इनके बारे में बात की। So Prime Minister post comes after documents obtained by BJP Tamil Nadu के जो चीफ है के एन नमलाई so seem to indicate that Congress never attached much importance to the tiny uninhabited land. According to report, Jawaharlal Nehru once even remarked that he would not hesitate in giving up claims to island altogether. So yes, कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं जो कि सामने लाई गई हैं तमिलनाडु के ही जो बीजेपी के चीफ हैं, दैट इज द के अन्नामलाई, उन्हीं की रिपोर्ट। और उसमें एक चीज ये मेंशन थी कि जवाहरलाल नेहरू ने भी एक बार मार्क के लिखा है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई हेजिटेट नहीं करेंगे अगर हम इस पर्टिकुलर आइलैंड का जो मार्क है वो श्रीलंका को भी देना पड़े। The story is not new in circumstances in which India, under Indira Gandhi's prime minister, ship relinquished its claim over Kachativu in 1974. So yes, this was there 1974 के अंदर ही इस पर्टिकुलर आइलैंड को जो है श्रीलंका को दे दिया गया था। सो अब बात करें कि ये जो कच्चातीवू आइलैंड है ये बेसिकली है कहाँ। सो दिस इज अ 285 एकड़ uninhabited speck and park strait between India and Sri Lanka, more than 1.6 kilometer in length and slightly over 300 meter wide. So it lies northeast of the Rameshwaram, about 33 kilometers from the Indian coast, about 62 kilometers southwest of the Jaffna, at the northern tip of the Sri Lanka, and 24 kilometers away from the inhabited Delft Island. So अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे, so this is the Kachativu Island. So let's just see the location first. Then, so ये रहा रामेश्वरम, ये रहा मन्नार Island, and this is the very small, correct, very small, this island that is called as the Kachativu Island, correct. चलिए, सो ओनली स्ट्रक्चर आइलैंड इन अर्ली 20th सेंचुरी, आज तक वहां पे सिर्फ एक जो 20th सेंचुरी में एक स्ट्रक्चर बना था दैट इज द कैथोलिक श्राइन सेंट एंथनीज चर्च। सो आज भी वहां पे एनुअल फेस्टिवल के दौरान दोनों ही क्रिश्चियन प्रीस्ट, चाहे वो इंडिया के हो चाहे श्रीलंका के, वहां पे जो है सर्विस कंडक्ट करते हैं। इंडिया और श्रीलंका दोनों से ही डिवोटेज जाते हैं। इन 2023 2500 इंडियंस मेड द जर्नी टू कच्चातीवू फ्रॉम रामेश्वर फॉर द फेस्टिवल। कच्चातीवू इज नॉट सिचुएटेड फॉर, वहां पे एक परमानेंट सेटलमेंट नहीं रखी जा सकती बिकॉज ड्रिंकिंग वाटर का वहां पे कोई भी सोर्स नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे ये जरूर ये कहा जा रहा है कि स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। सो आइलैंड की हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि 14th सेंचुरी में एक वोल्केनिक इरप्शन के बाद कच्चातीवू आइलैंड जो है वो पिक्चर में आया था। सो इन अर्ली मिडाइवल पीरियड वो कंट्रोल किया जाता था बाय द जाफना किंगडम ऑफ द श्रीलंका। लेकिन 17th सेंचुरी में ये कंट्रोल पास कर दिया गया था रमनाथ जमींदारी को, बेस्ड आउट ऑफ द रामानंतपुरम, अबाउट 55 किलोमीटर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द रामेश्वरम। तो ये थी हमारी हिस्ट्री। बट लास्ट में ये पार्ट बन चुका था मेड्रास प्रेसिडेंस। वी ऑल नो कि हम ब्रिटिश राज की जब बात करें सो वी आर हैविंग द प्रेसिडेंसीज एंड कहा यह जाता है कि दिस इज द पार्ट ऑफ द मेड्रास presidency. But in 1921 both India and Sri Lanka at time British colonies claimed Kachativu Island। इन दोनों ने ही क्लेम किया है। सर्वे मार्क कि कच्चातीवू जो है वो श्रीलंका का पार्ट है, बट ब्रिटिश डेलीगेशन ने जो इंडिया में थे उन्होंने चैलेंज किया था इसकी ओनरशिप को एंड ऑफ आइलैंड बाय द रमनाथ किंगडम। एंड फाइनली जो डिस्प्यूट सेटल हुआ था दैट वाज इन द ईयर 1974, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो 1974 में इंदिरा गांधी उन्होंने ही एक सेटलमेंट की, दैट इज द मैरीटाइम बॉर्डर बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका। एज अ पार्ट ऑफ दिस सेटलमेंट नोन एज द इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट। सो इंदिरा गांधी ने सीट कर दिया कच्चातीवू टू श्रीलंका एट दैट टाइम। शी थॉट कि ये जो पर्टिकुलर आइलैंड है ये उसकी कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू नहीं है, ठीक है। इंडिया क्लेम्स ओवर द लैंड वो डीपन इट साउथ, और उनका जो अभी ये अगर आइलैंड वो श्रीलंका को दे दें, कहीं ना कहीं उनकी जो रिलेशनशिप्स है विद द सदर्न नेबर, मतलब श्रीलंका की बात हो रही है, तो वो और ज्यादा डीपन हो जाएंगे बिकॉज ये आइलैंड हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट नहीं है। Moreover, as per the agreement, Indian fishermen were still allowed to access Kachativu Hidardo. Unfortunately, issue of fishing right was not ironed out by the
agreement. Sri Lanka interpreted India's fishermen right to access Kachativu to be limited to rest, drying nets and for visit to the Catholic shrine without a visa. तो ये श्रीलंका ने जरूर इस पे रोक लगाई थी, बिल्कुल ओपन राइट्स इस पे नहीं दिए गए थे इंडियंस को। अनदर एग्रीमेंट जो कि 1976 में साइन हुआ जब इमरजेंसी का पीरियड चला था, बार्ड आइदर कंट्री फ्रॉम फिशिंग इन द अदर्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, अगेन कच्चातीवू ले राइट एट द एज ऑफ EEZ ऑफ आइदर कंट्री, रिटेनिंग अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी विद रिगार्ड्स टू द फिशिंग राइट। बिकॉज जब एग्रीमेंट साइन भी किया गया था 1974 में, उस पर्टिकुलर टाइम पे सबसे बड़ा इशू यही रह गया था कि फिशिंग राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, मींस प्रॉपर बाउंड्रीज को उसमें फिक्स नहीं किया गया कि इस कौन सी कंट्री की क्या बाउंड्रीज रहेंगी, जस्ट वो ओपन रख दिया गया। करेक्ट। सो नाउ बात करें इस पर्टिकुलर टाइम पे कि ये जो इशू आया है बेसिकली वापस से पिक्चर में क्यों आया, और जो कच्चातीवू जो आइलैंड है वो बेसिकली इंडियन फिशरमैन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सो मोस्ट ऑफ इंडियन फिशरमैन हु वेंचर इनटू एरिया एंड काउंटर एक्शन फ्रॉम द श्रीलंकन अथॉरिटीज हेल फ्रॉम द तमिलनाडु। सो ड्यूरिंग टाइम व्हेन DMK गवर्नड तमिलनाडु इन द 1974, इट कंटेंडेड दैट कांग्रेस गवर्नमेंट हैड नॉट कंसीडर्ड इट्स पर्सपेक्टिव बिफोर साइनिंग द एग्रीमेंट विद श्रीलंका। बिकॉज अगर आप लोकेशन देखेंगे इस पर्टिकुलर आइलैंड की, जो कि यहाँ पे आप नीचे रेड में भी देख रहे हैं, वेरी वेरी मच नियर टू तमिलनाडु, लेकिन उन्हीं के ही जो तमिलनाडु के ही फिशरमैन है उन्हीं का जो पर्टिकुलर राइट्स है रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। एंड द पॉइंट इज, उनका कहना सबसे बड़ा जो उनका क्वेश्चन ये है कि जब 1974 में इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को साइन किया गया था, कच्चातीवू आइलैंड को दिया गया था, उस पर्टिकुलर टाइम पे भी इन्होंने इंडियन फिशरमैन के जो राइट्स है उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। Under the leadership of Jayalalitha, so Tamil Nadu government consistently raised concerns about the issue, even resorted to legal action. In anticipation of visit by Sri Lankan PM Ralin Wickremesinghe in the last year, Tamil Nadu CM M.K. Stalin had written to Prime Minister Modi urging for discussion on the matter. जब last year भी श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए तो उस टाइम पे भी तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर M.K. Stalin उन्होंने लिखा था कि आप जरूर इस पर्टिकुलर इशू पे बात की जाए, क्योंकि ये आइलैंड पहले हमारा था, देन बाद में गवर्नमेंट ने ही, कांग्रेस गवर्नमेंट ने श्रीलंका को दे दिया था, बट नो इट शुड बी विद अस ओनली, या फिर फिशरमैन राइट्स के ऊपर पर्टिकुलरली कोई एग्रीमेंट साइन किया जाए। इन हिज लेटर डेटेड February this year, Stalin further emphasized impact on livelihood of Tamil fishermen, citing increasingly limited access to traditional fishing waters, which threatens economic stability and social fabric of the communities depending on the fishing industries. Yes, we are talking about the coastal states, correct? तो फिशिंग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जरूरी रहता है। एंड ये बात करें इंडियन फिशरमैन की एंड कच्चातीवू आइलैंड, तो वहां पे जो फिशिंग राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो सबसे बड़ा इशू बन चुका है। एंड द पॉइंट इज, अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जैसे कि हमने देखा कि इट वाज अंडर द मद्रास प्रेसिडेंसी, जाफना किंगडम के पास आया, देन रमनाथ के पास आया, देन उसके बाद से ब्रिटिश राज में मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर था, तो उनका कहना यह है कि इसके ऊपर हमारा अधिकार है। और 1974 में भी जब एग्रीमेंट साइन किया गया तो इन्होंने हमारे राइट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया। सो दैट इज इसलिए जो कच्चातीवू आइलैंड है। और बात ये है कि अभी लोकसभा इलेक्शंस बिल्कुल पिक्चर में, उसके बाद इस उसी के पहले एकदम इस इशू को उठाया गया बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, डन। सो और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट है बिकॉज यस दिस इज अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर अस, करेक्ट। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, यू कैन ज्वाइन। साथ ही में वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीरीज एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10। जैसे ही आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।